दोस्तों, करे स्वीकार आपके अपने संजय भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार है। भाई, आज मेरा दिल कर रहा है कि कुछ अपने पुराने बात करने का। जैसे हम सुनते आए थे हमारे से बड़े जो उनको बता गए थे कहते हैं ना, आदि मानव से मानव की यात्रा। आदि मानव जो जंगल में रहता था और मानव जो कॉलोनियों में आकर बसा था, जो थोड़ा बहुत सभ्य था, वह जिसको वैसे दूसरी भाषा में ये भी कहते थे आर्यन और द्रविड़। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भैया, साइंस की और वेदों की हमेशा लड़ाई है, वेद वेदांतों की। क्योंकि साइंस कभी भी धर्म को नहीं मानती और वेद जो है वो एक सच्चाई है, वो मिक्सचर है दोनों का। जबकि सबको पता है कि वेदों से ही साइंस निकली है, लेकिन साइंस जो है ना हमारी भौतिक है। मतलब उसी में फिर हमारा जो आता था ना सनातन। क्योंकि साइंस जो हमारी जो पुरानी साइंस जिसको कहते हैं ना संस्कृति, और उसमें फिर हमारे आ गया सनातन धर्म। सनातन ने इतनी तरक्की करी थी। हमारा दुर्भाग्य रहा है कि जो हमेशा बार बार हम गुलाम होते रहे इधर उधर, और दूसरों के भरोसे पर हम ज़्यादा विश्वास करते रहे। आज भी देख लो, हर कोई अपने बच्चों को किसी पाठशाला में नहीं भेजना चाहता। वो सब संस्कृत विश्वविद्यालय जितने भी थे सब बंद हो गए तकरीबन। यूनिवर्सिटी में थोड़ी बहुत बचा है, वो भी एक सब्जेक्ट जिसने पढ़ना चाहिए, जो पढ़ना चाहो वो पढ़ सके। एक बार यूनिवर्सिटी में 80s में भी हुआ था बहुत सिलसिला भी, इसको संस्कृत को ख़त्म कर दो यूनिवर्सिटी से। राजीव जी थे उस टाइम में, तो पूरा पंगा हुआ था उस टाइम भी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे अब आप प्रैक्टिकल अगर ज़्यादा ही चाहिए तो प्रैक्टिकल मैं बताऊंगा। हमारे पंचांग हज़ारों साल पहले लिखे थे, वेदों से निकाल कर जो भी, और उस पंचांगों में जो लिखा है वो आज भी हो रहा है और आज भी मान रहे सब। क्यों मान रहे भाई? जब हमारे पंचांग में ये लिखा है कि भाई अमावस को है ना सूर्य ग्रहण होगा, पूर्णमासी को चंद्र ग्रहण होगा। कोई भी साइंस बता दो इतने एडवांस। वो सब अपने टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके, भाई आज गर्मी ज़्यादा है, आज सर्दी ज़्यादा है, आज वो ज़्यादा है, मौसम वैज्ञानिक बैठे हैं दुनिया भर के हैं। वो फिर उसके ऊपर फिर उनका दूसरा एक विभाग आ जाएगा, अगर बात क्यों कर उसके बारे में हैं। वो जब सब कुछ खोलेगा तो बाद में बताओगे तो 6 इतना था, वो 6 7 इतना था। तो कहने के बाद है क्या ये? सिवाय ड्रामे का साइंस जो है ना, ये क्या है, जो साइंस विज्ञान वो इतना है एक मुट्ठी भर। आज कोई डॉक्टर किसी का हाथ पकड़ कर ये नहीं देखता अभी क्या बात है, ना ही वो अपना वो लटका कर घूमा है अपने, उससे भी कभी ये चेक नहीं करता कि भाई क्या है। वही सिम्टम पूछेगा, क्या हुआ था, रात को क्या खाया था, कित गया था। तो मतलब हुआ है, और ऊपर से फिर वो मॉनिटर लग रहा है। कुछ ज़्यादा बीमारी होगी, भाई ये टेस्ट है, ये करना पड़ेगा, MRI करो इसकी। लिटा गए और वो सब कुछ उसमें देख देख कर रहा है। बताओ। और पहले के वैद्य मैंने देखे हैं, हमारे हरियाणा में थे वैद्य, केशव वैद्य दिसौर खेड़ी गाँव का, जीतराम वैद्य हमारे गांव के पास का कुंडल का। तो वो ऐसे नाड़ी पकड़ते थे, बेटा तुमने खिचड़ी खाई थी रात को, हाँ तो
वो मत खाओ, तेरा हजम नहीं हुई, वो जरा एसिडिटी बन गई, तेरा गैस है। ये पुड़िया ले जा, गर्म पानी ले लिया तो, और कोई बात नहीं, आराम हो जाएगा जो। तो वो कहाँ गए, ये साइंस का है बे आगा में, ठीक है भाई। और साइंस आई कहाँ से है, सारी वेदों से आई है। हमारी चुराई हुई चीज़ को आज वो ठेकेदार बन गए, भाई हमने साइंस दे दी दुनिया को। आयुर्वेद में एक से एक इतनी दवाई थी जी, उसमें जो कहते हैं जब श्री लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े थे, नाग पास मारा था उसने, तो उसके बाद में देखो हनुमान जी सनबूटी लेकर आए वहाँ से। आज है कोई ऐसी दवाई? एक पेशेंट तड़प रहा है, घर वाले ये कह रहे हैं भगवान इससे अच्छा था इसको उठा ले, ये ठीक नहीं हो सकता था। इस चीज़ का इलाज है, नाम दे दिए नाम, ये है कैंसर, ये है इसका डायबिटीज़, ये है इसका ये बीमारी, सिर्फ नामकरण हुए हैं। इलाज आज भी कोई ऐसा नहीं है जो यूँ कह देगा भाई डेफिनेट है भाई बिल्कुल ये ठीक हो जाएगा। हमारा जो सनातन धर्म जो है ना, ये बड़ा, इसमें बहुत शक्ति भी है, और एक से एक बड़ा इतना वैज्ञानिक हुआ है जिसको हम धर्मशास्त्री कह सकते हैं। तो उन्होंने इतने सर्च किए हैं, पीढ़ी की पीढ़ी चलेगी उनकी, कई पीढ़ी चलेगी। और आज वो आपने भी देखा हुआ शहरों में, बड़े बड़े शहरों में वही खानदानी सफ़ा खाना, दवा खाना, खानदानी इतनी पीढ़ियों से उनका विवरण लिखा हुआ। हिस्ट्री की देख लो, हमारे यहाँ पोथी पंडित आते थे, भाट कहते थे उसको। तो वो गर्मी के सीज़न में आते थे, जब गेहूँ उठा लेते थे ना खेती, जब आदमी किसान खाली होता था, घरों में बैठा होता था, तो वो आते थे और वो बताते थे। अब उससे आप कितनी पीढ़ियों पुरानी हिस्ट्री पूछ सकते थे, उसके पास सारा का सारा हिसाब होता था। अब फलाना तुम्हारा ये था, वो था, वो पुरुष था, उसके बाद में ये था, उसके बाद में वो था। इतना सिस्टम था हमारे सनातन का, आज है कहीं। अब साइंस के लिए तो जो मेरे पिताजी गुजर गया वो भी नहीं है। अब बोले वो डीएनए कर लो, अब डीएनए मेरा तो कर लेगा, उसका कहाँ करेगा, कहाँ से मैच करेगा। मान्यता है, भावना है हमारी सबकी, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हिस्ट्री है हमारी जो चलती आ रही है, उसमें एक रत्ती भर भी झूठ नहीं है और गलत नहीं है। वो कहते हैं ना, झूठ से पाया गया सुख हमेशा भय और शर्म के साथ रहता है। तो हम जिसको स्थापित नहीं कर सकते, जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसको हम साइंस कहें। वो तो सब पदार्थ है, वह भौतिक चीज़ है, भौतिकता पर आधारित है वो तो सब कुछ जो है। तो उसमें फिर उसका क्या योगदान है, सब कुछ है तो उसमें उसका क्या मतलब है। ये जितनी साइंस है सारी हमारे वेदों से निकली हुई है। वो सारे वेद दुनिया में विस्तृत हो गए सब, क्योंकि हम बार बार गुलाम हुए। हमारा कोई भी साइंस जो है ना, उन्होंने यहाँ पर नहीं छोड़ी, उन्होंने सिर्फ नाम दिए हैं बीमारियों के, कोई काम नहीं किया। आज भी कैंसर से लोग मर रहे हैं, आज भी हार्ट अटैक होकर मर रहे हैं। मेरे को पता है, ये कोविड आया तब एक डॉक्टर थे, डॉक्टर के अग्रवाल, रोज़ टीवी प्रोग्राम देते थे बेचारे, मैं ये नहीं करता, रोज़ बताते थे भाई तुम ऐसे रहो, प्रिकॉशन देते थे सबको। वो खुद ही बेचारे चल बसे थे उसी टाइम में। अगर साइंस इतनी होती, कम से कम वो जो पूरे मानवताओं के लिए काम कर रहा था एक डॉक्टर, उसको तो बचा लेते हैं। तो ये है भाई हमारा जो है ना, जो ग्रंथ है हमारे, जो धर्म है हमारा सनातन, इसमें बहुत कुछ दबा पड़ा है। नालंदा यूनिवर्सिटी जिसको नुके जला दी थी, वहाँ दुनिया के
आदमी आते थे पढ़ने के लिए। मैं 2 लाइन बताना चाहूँगा। अच्छी थी पगडंडी अपनी, सड़कों पर तो जाम बहुत है। फुर्सत हो गई फुर्सत, अब तो सबके पास काम बहुत है। नहीं ज़रूरत बूढ़ों की अब, हर बच्चा बुद्धिमान है। तो आप जो है ना भाई, दूसरे की बातों को सुनना नहीं चाहता ना। अब जो जितना बोलेगा वो अपने आप को होशियार समझेगा, जो कम बोलेगा वो बेवकूफ़ है। तो मेरे मन में ये आ भाई, जो है ना, जो ये हमारे जॉइंट फैमिली थे ना, वो बहुत बढ़िया थे। और वैसे मुहावरे भी हैं, यूनियन इज़ द स्ट्रेंथ, एकता में बल है। लेकिन क्या हुआ, ये जो सब सेपरेशन, हर एक आदमी है, माइक्रो फैमिली, छोड़ा हा परिवार, 2 ही आदमी अपने रहेंगे सुखी रहें। उनको ये नहीं पता हर बात पे, हर काम पे उनका अनुभव भी काम आता है बुजुर्गों का। और जब वो घर पर नहीं होते, कोई ऐसी इमरजेंसी आती है, तो उन्हें ये भी चिंता नहीं होती घर पर क्या हो रहा होगा, माँ बाप सब संभाल रहे हैं। तो मेरा कहना है मतलब भाई, मिलजुल के ना, संस्कृति, साइंस भी बढ़िया, विज्ञान अच्छी बात है, लेकिन विज्ञान के साथ साथ में अपना भी जो धर्म ज्ञान है उसको भी जानने की ज़रूरत है। हमारे संस्कार जरूरी हैं सबके अंदर। और मैं यही कहूँगा, किसी के साथ छल मत करो, बेईमाना मत करो, क्योंकि बेईमाना जो होगा ना, हमेशा धर्म की जड़ हरी हो है, पाप की नहीं। और कहते ना, अगर सच बराबर तप नहीं तो झूठ बराबर पाप। तो सच्चाई पर रहना चाहिए आदमी को, और सब मिलकर हमारा देश तरक्की करेगा। हमारे देश में ऐसी सरकार चलती है अब, जिसको मैं तो यही कहूँगा, हे भगवान, ऐसी सरकार अगर पहले आ जाती तो हमारे बच्चों को विदेश जाने की जरूरत नहीं होती। राम राम, नमस्कार।